Hello class 9. Today we are going to start chapter 9th of Science NCERT book, that is Force and Laws of Motion. It is a physics part of the science book. So first, what is force? हम सब जानते हैं any push, pull और hit is known as force. किसी भी चीज़ को पुश करना, पुल करना या फिर हिट करना, ये हमारे पास क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है. सेकेंड इज व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं. तो हमारे पास पहला इफ़ेक्ट होता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई बाइसिकल पर मूव कर रहे हैं और आपने उसके हैंडल पे फोर्स अप्लाई की. फोर्स अप्लाई करने से हैंडल पे आप उसका डायरेक्शन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से हम ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, कैन चेंज द शेप और साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ भी चेंज किया जा सकता है. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास डो है, गूंदा हुआ आटा, तो हम उसको फोर्स लगा के उसके शेप को और साइज़ को चेंज कर सकते हैं. या फिर हमारे पास वेट क्ले है, तो वेट क्ले के शेप और साइज़ को हम बहुत ईजीली चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्सेज ऑफ आवर हैंड. और नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज किया जा सकता है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसको मूव कराया जा सकता है. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पर लाया जा सकता है. एग्जांपल, जैसे हम कोई बाइक मूव हो रही है, हम ब्रेक अप्लाई करें, ब्रेक अप्लाई करने से उस बाइक की वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो रेस्ट पर आ जाएगी. और अगर हमारे पास बाइक रेस्ट पर है तो हम उसको एक्सेलरेट करें, एक्सेलरेट करने से उस फोर्स अप्लाई होगी और उस बाइक रेस्ट से मूव करके मोशन में आ जाएगी. तो थर्ड पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये हमारे पास फोर्स के इफ़ेक्ट हैं कि हम फोर्स के इफ़ेक्ट से क्या क्या कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास ये इफ़ेक्ट्स कब आ सकते हैं या कब हम ये इफ़ेक्ट्स को महसूस करते हैं या कब ये इफ़ेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे. अभी हम इसके बाद समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस. हमारे पास कितनी टाइप की फोर्सेस हैं. तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं. पहली फोर्स है बैलेंस्ड फोर्स एंड द सेकंड वन इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? बैलेंस फोर्स का मतलब होता है जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएं फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शंस या फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसी फोर्स हमारी बैलेंस फोर्स कहलाती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास टेबल पर कोई एक नोटबुक रखी है, उस नोटबुक को आपने लेफ़्ट हैंड साइड से 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और राइट हैंड साइड से भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई. अगर आपने दोनों डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ऐसा फोर्स हमारा बैलेंस फोर्स कहलाएगा. और दूसरा फोर्स आता है अनबैलेंस फोर्स. अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, लेकिन जो हमने फोर्स अप्लाई की उस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल नहीं है, तो ऐसी फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है? अनबैलेंस फोर्स कहलाती है. बैलेंस फोर्स की वजह से हमारे पास ऑब्जेक्ट के शेप में, पोजीशन में, स्टेट में या डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है. बैलेंस फोर्स की वजह से हमारे पास ऑब्जेक्ट की शेप में, डायरेक्शन में, पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट. जबकि अनबैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंज आ सकता है, डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है,
मोशन में भी चेंज आ सकता है, या फिर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है, या तीनों ही हो सकती हैं, कोई एक चीज़ भी हो सकती है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस थी, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स।